सिंध के तालीमी इदारों में हरासानी के बढ़ते हुए वाक़यात ने तलबा को अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया है। मीरपुर खास के सेटेलाइट टाउन में 8 अप्रैल को मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास की पोजीशन होल्डर तलबा 20 साल फहमीना निगारी ने घर में मौजूद पिस्तौल से खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। फहमीना निगारी के इस अलमनाक कदम से इनके घर वाले सख्ते में आ गए और गहरे सदमे से दो चार हैं। प्रिंसिपल है, उससे मिला हूँ, उसको वाइफ भी कोई वाइस प्रिंसिपल है, उसको भी जो है मेरी बेटी ने भी वक्तन आगाह करती रही है, उसको बताती रही है मेरे साथ ये मामला हैं। ये कोई अब्दुल्ला स्टूडेंट है इनका, वो भी है साथ, वो उसने अपना आबिद लगारी है जो वहाँ टीचर है क्या है, मतलब ये मुझे तंग कर रहे हैं। और आबिद लगारी ने आता है कि ये भी मेरी बच्ची को कहा कि मुझे 30-40 हज़ार रुपये आप दो। उसने बोला मैं तो पढ़ने आती हूँ, मैं तो सर ये 1500 ले आती हूँ, तो आप अबू को नंबर है उससे बात करो। उस हवाले से मैं गया भी हूँ, कंप्लेन भी की। तो मैं कहा मिलूँ मैं आबिद से, कौन है आबिद जो मेरी बच्ची से पैसे मांग रहा है। उस हवाले से कॉलेज में भी गया, ये कंप्लेन मैंने प्रिंसिपल को भी जो है वहाँ पे कॉलेज में दी। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा आप जाएँ, हम जो है मेरी वाइफ ने मुझे कहा है आपकी बेटी ने शिकायत की है, तो हम कल इसकी इंक्वायरी करेंगे, उनको हम बिल्कुल सजा देंगे। तो दूसरे दिन मेरी बच्ची का कोई टेस्ट था, वहाँ गई, वहाँ कॉलेज गई है, तो उन्होंने कमरे में बंद करके हिरासा किया है। ये ग्रुप और जो उनकी क्लास फिर लड़की थी जो दूसरे ग्रुप्स वाली, हिरासा किया है कि आप अपने वालिदैन को कहा है कि हम आपको यहाँ से आप सर्टिफिकेट नहीं ले सकोगे, आप कहीं सिंध में क्या पाकिस्तान में आप जो है ये डिग्री आप नहीं ले सकोगे, आपको मार देंगे, ये करेंगे, मतलब उसको धमकाया डराया गया बच्ची को सब। फिर वो उसको उसने मेघ फातिमा को उसने रात को कहा है कि ये मोहम्मद मेडिकल वाले मेरे को मार देंगे, कभी मेरे घर में मेरी लाश आए मुझे मार दें तो आप उनके ऊपर एक्शन कराना। मेरी छोटी अपनी बहन को कह रही है। फामिना के वालिद ने बताया कि इनकी बेटी मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में मुसलसल हरासानी का शिकार थी। इस बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल को शिकायत भी की गई, मगर इसके बावजूद मुलजमान बाज न आए और बेटी तंग आकर खुदकुशी पर मजबूर हो गई। पुलिस की गाड़ी तक उनके गेट पे नहीं गई। और ये आज मैं ये कहता हूँ कि हमारी बच्ची ने शहादत पाई है, क्योंकि मुझे ये बताएं, पोजीशन होल्डर लड़की, फिनंशियल सपोर्ट उसको पूरी घर से, हम पूरी फैमिली एजुकेटेड ग्रेजुएट हैं, उनके चचा, उनके मामू, उनकी और बहनें भी सारी पढ़ी लिखी, पोजीशन होल्डर। बच्ची सुसाइड क्यों करेगी? ये माशरे से मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो वो क्यों करेगी? उसको कितना मजबूर किया होगा, कितना उसे जो है ना थ्रेट किया गया होगा, हरास किया गया होगा कि वो इस कदम तक पहुँचे कि वो अपने आप को जो है ना शूट करे। फामिना के घर में ये बात वालिदैन तक पहुंच चुकी थी कि उस्ताद आबिद लगारी और दीगर अफराद लड़की को हरासा करने के साथ साथ पैसों का मुतालबा भी कर रहे हैं। गुरसा कहते हैं कि इनकी बच्चियां अब तालीमी इदारों में भी महफूज नहीं रही। फिर पोजीशन की फर्स्ट ईयर सही गुजारा, फिर पोजीशन की वजह से दुश्मनी बढ़ती गई, इसको है ना जीआरशिप की सीट मिली और बढ़ती गई, 3rd पोजीशन आई और बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते उसको बस झूठा करार, हर चीज़ में झूठा करार है ना। इसी वजह से करते 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 कि ना आखिर में बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, लड़कियों ने इतने कदर ज़्यादती की, पर मैं नहीं समझती लड़कियां किसी के कहने। मुझे लग रहा है कि यही आबिद लगारी है जो सबको अपने घेरे में लिया हुआ है और है ना इस्तेमाल किया हुआ है। मेरी बेटी गई, पर ऐसी फहमीदा, ऐसी माए फिर बर्बाद है। मैं क्या कहूँ, बस मुझे यही चाहिए इंसाफ। मेरी बेटी मुझे नहीं मिलेगी, जो हुआ सो हुआ, पर मुझे इंसाफ चाहिए। फामिना की मां ने कहा कि इनकी बेटी गायनाकोलॉजिस्ट बनने का ख्वाब लेकर मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई थी, मगर इस कदर तंग किया गया कि वो अपनी जान लेने पर भी मजबूर हो गई। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलजमान को हुकाम सख्त सजा दें ताकि आइंदा कोई और फामिदा इस इंजाम को न पहुँचे। लड़की को इतना जहनी दबाव देकर उसको खुदकुशी पे मजबूर किया गया, उन तमाम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो और उनको कफ़ारे किरदार तक पहुँचाया जाए। मोहम्मद मेडिकल कॉलेज समेत दीगर तालीमी इदारों में भी तलबा महफूज नहीं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली समाजी कारकुनों ने मुतालबा किया है कि इस कॉलेज को फील 4 बंद किया जाए। ज़ाहिर है कि उसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए और अगर कोई ज़िम्मेदार निकलता है तो उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए जो कि सज़ा का कानून के लिहाज से बनती है। ऐसी चीज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नज़रअंदाज करेंगे
तो आगे जाके ये और इसको जन्म दी ना, हम करते हैं उसको नज़रअंदाज। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक तलबा की हरासानी का मामला इसके इल्म में आया था। अब इसकी मुकम्मल तहकीकात करके तलबा को हरासा करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मर्डर नहीं है। जब मर्डर होता है तो उसमें जो है ना फ़ौरन जो है ना वो कार्रवाई होती है, क्योंकि ये खुदकुशी है। तो खुदकुशी के बाद जब चीज़ें जो है ना मुहर्रकात सामने आते हैं तो उसके बाद जो है ना वो चीज़ें कानून जो है ना उसके अपने अमल करना शुरू कर देता है। क्योंकि कल ये इनिशियली यही हमारे पास रिपोर्ट आई कि ये खुदकुशी हुई है, फिर पता चला कि ये खुदकुशी जो है वो उसके पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, फिर पता चला कि जी नहीं उसमें कुछ लोग भी जो है ना उनका प्रेशर भी जो है ना वो शामिल है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आज हमारे सामने आई हैं। तो इन सारे पहलुओं को हम देख रहे हैं और DIG साहब ने भी एक कमेटी बनाई है जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, इंक्वायरी कमेटी बनाई है, ताकि उनके इस खुदकुशी के सारे मुहर्रकात को जो है ना वो देख के कानून को अमल में लाया जाए। पुलिस ने कॉलेज के उस्ताद आबिद लिगारी और 2 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके SSP मीर प्रकाश की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। सिंध में जामा सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लाड़काना और नवाब शाह यूनिवर्सिटी में भी इससे कबल 4 तलबा की लाशें मिल चुकी हैं। हरासानी के खात्मे का कानून मौजूद होने के बावजूद तालीमी इदारों में तलबा को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका है। राशिद लगारी, voicepk.net, मीर प्रकाश। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।